हिंदू धर्म में माँ सीता अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। माँ सीता को शक्ति, साहस और पवित्रता की देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ सीता त्याग, पतिव्रता, साहस और पवित्रता की प्रतीक है। माता सीता महाकाव्य रामायण की मुख्य पात्र भी हैं। उनका जन्म मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना के घर हुआ था। उनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी, इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हम सीता जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि देवी सीता का जन्मोत्सव बस आने ही वाला है। ऐसे में उनके जन्म और जीवन से जुड़ी कथाओं पर बात होना जरूरी है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय संस्कृति में माता सीता वो सशक्त किरदार है जिसके भीतर न सिर्फ अदम्य साहस व धैर्यता है, बल्कि विषम परिस्थिति में भी खुद को टूटने न देने की अपार शक्ति भी है। इसीलिए तो कहा गया है कि देवी सीता समस्त स्त्री जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। आप सभी को सीता जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इस वर्ष 5 मई को माता सीता का जन्मोत्सव है। वैसे तो माता सीता के जीवन से जुड़ी कई कथाएं हैं, किंतु आज हम उनके नामकरण से जुड़ी अलग अलग मान्यताओं व पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज भी कई लोग माता सीता के नाम का अर्थ सही रूप में नहीं जानते हैं, सिवाय इसके कि वे राजा जनक की पुत्री थी और उन्हें खेत में मिली थी। मगर ये कथा पूरी नहीं है, तो चलिए जानते हैं आज माता सीता के नाम का अर्थ और राजा जनक ने उनका नाम सीता ही क्यों रखा, इससे जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा। इससे राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और खुद धरती पर हल चलाने को कहा। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए पहले यज्ञ करवाया, फिर स्वयं इस धरती पर हल चलाया। जब वे हल चला रहे थे तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहाँ सोने का एक कलश मिला, जिसके अंदर मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया, वैसे ही तेज बारिश हो गई। मिथिला में चारों ओर खुशियां खुशियां छा गई। इसके बाद राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार लिया, और यहीं से सीता जी राजा जनक की लाडली सीता बन गई। कहते हैं त्रेता युग में जिस दिन राजा जनक हल चला रहे थे वो वैशाख शुक्ल नवमी तिथि थी, और इसी तिथि पर माता सीता उन्हें मिली थी। इसीलिए इस तिथि को माता सीता जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार राजा जनक को माँ सीता देवी लक्ष्मी के रूप में दिखाई दी थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाम सीता रखा। इतना ही नहीं, माँ सीता को जानकी और भूमिजा भी कहा जाता है। राजा जनक ने सीता को पुत्री माना था, इस कारण देवी का एक नाम जानकी भी प्रसिद्ध हुआ। जनक का एक नाम विदेह था, इस वजह से सीता को वैदेही भी कहते हैं, जबकि भूमिजा नाम सीता माँ के भूमि से उत्पन्न होने का प्रतीक है। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक को सीता जी साती नामक किसान क्षेत्र में हल चलाते हुए मिली थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम सीता रखा। अन्य कथाओं में हल की नोक को सीत कहा जाता है, और हल की नोक से ही देवी सीता प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रख दिया। अब जानते हैं माता सीता जी के जीवन से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जो अनसुने व अनकहे हैं, किंतु पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। ऐसी एक कथा है उस समय की जब सीता जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी उन्होंने भगवान शिव जी का धनुष उठा लिया। राजा जनक ये देखकर अचंभित रह गए। वे समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि देवी कन्या है। वे मन ही मन ये भी समझ गए कि जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष न होगा। इसलिए राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें एक शर्त रखी गई, जो व्यक्ति शिव जी के धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वही सीता जी से विवाह करेगा। भगवान श्री राम ने स्वयंवर में भाग लिया और उन्होंने शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया। इस तरह राम सीता का विवाह हुआ। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती माँ को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। बाद में सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। इसी कथा की कड़ी को जोड़ते हुए एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में ही पुनर्जन्म हुआ था। वेदवती भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वे प्रभु हरि को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। इसके लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। एक दिन जब वे तप कर रही थी, उसी दौरान रावण वहाँ से गुजर रहा था। उसने वेदवती को देखा और उस पर मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, किंतु रावण उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगा। तब वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। उसने शरीर छोड़ने से पहले रावण को श्राप दिया कि वो उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। यदि आपने वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को पढ़ा और सुना है, तब आप सीता जी से जुड़ी इस कथा को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे।
आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। सीताराम।